ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कल क्या कहा? अभी बहुत काल का अभ्यास जरूरी है। ऐसे नहीं कि समय पर हो जाएगा। बाबा को भी दिलासा देते, बाबा हम समय पर कर लेंगे। पर बाबा ने कहा कि मनसा में भी कोई व्यर्थ संकल्प न आए। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है आज की 8/4/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। इसलिए इससे बेहद का वैराग्य। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर है, जब तुम साइलेंस में बैठते हो, शांति धाम को याद करते हो, तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सद्गुरु के रूप में साइलेंस में रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। तो जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को भी याद करते हो। एक ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरा ओम शांति माना मुझे आत्मा के पिता शांति के सागर है। तीसरा ओम शांति माना मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूँ। तो तुम शांति धाम को याद करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। लौकिक को कोई परम पिता नहीं कह सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं, पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। शांति धाम को कहा जाता है टावर माना ऊंचाई ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले तुम्हें शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का तो ज्ञान ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को ये पुराना शरीर छोड़ अपने घर जाना है, जिसको शांति धाम कहा जाता है। कोई भी समय शरीर छूट जाए
अब बाप जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ना है, वो सुप्रीम टीचर भी है, सद्गति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसे और कोई एक ही तीनों सर्विस नहीं कर सकते। ये एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम में जाना है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो एकदम डेड साइलेंस हो जाता है। जब तक पवित्र आत्माएं बने नहीं हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकता। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। माना इसको क्या कहेंगे, मानी और मोचरा वो भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही है माया पर जीत पहनाने। बाप क्या कहते, माया जीत बनो। परंतु गफलत से बाप को याद ही नहीं करते तो बल कैसे मिलेगा। याद से बल मिलता है माया को जीतने का। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं हैं। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है। तो भक्ति तो द्वापर युग से शुरू हुई। जन्म बाय जन्म तुम भक्ति करते आए हो। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता होता है। भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग है रात। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक युग है 1250, 1250, 1250, 1250, टोटल हो जाते 5000। इसमें आधा समय सतयुग त्रेता है दिन और आधा समय द्वापर कलयुग है रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, ये बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं। माना वो आते हैं संगम युग में। कलयुग और सतयुग का बीच का 100 वर्ष का संगम युग है। इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि, वो रात में आते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता है, क्योंकि यह है बीच। माना जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको बीच में कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया कलयुग और नई दुनिया सतयुग के बीच का ये युग है संगम युग। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युगे युगे। हर संगम युग में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की अति ग्लानि होती है हर संगम युग में आते हैं। ऐसे नहीं युगे युगे, सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए, कलयुग में भी आए, नहीं। ये तो उतरती कला है। फिर उनके आने से फायदा ही क्या।
अगर द्वापर में आए तो बाद में तो कलयुग आया, वो आते हैं कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में, इस कलयुग को सतयुग बनाने। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते हैं। तो बाप कहते हैं ये भूल है। शिव बाबा कहते हैं कि ये है कलयुग और सतयुग के बीच का संगम युग। और शिव बाबा कहते हैं इस युग में तुम क्या करो, अभी जो युग चल रहा है संगम युग, इस युग में तुम क्या करो, तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो और तुम मुझे याद करो। तो क्या होगा, तुम्हारे पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। ऐसी याद हो जो अग्नि जल रही है, जिसमें सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। तुम सब ब्राह्मण हो, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। योग सिखाते हैं किस लिए? पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं, वे तो शादियाँ लगाते हैं। उन ब्राह्मणों में और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुख वंशावली, कोख से पैदा होते हैं। तुम हो मुख वंशावली, मुख से पैदा हुए, तुम पवित्र हो। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूँ तो कोई भी आते हैं उनको समझाया जाता है कि बेहद के बाप को याद करो। यहाँ कोई भी आता है तो उसको यही समझाया जाता है, अपने को आत्मा देखो, बेहद के बाप को याद करो। तो क्या होगा? दो बातें, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे, औरों में कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी यही सर्विस करनी है। पतित तो सब है, गुरु लोग किसको भी पावन कर नहीं सकते। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वो आते यहाँ है जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं, तो ड्रामा प्लान अनुसार फिर बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अल्प पर समझाते हैं कि तुम आत्माएं हो और तुम मुझ बाप को याद करो। तुम कहते हो ना वो पतित पावन है, तो रूहानी बाप को कहा ही जाता है पतित पावन। वो कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं है। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, खुद बाबा ने अपना परिचय दिया है, वह है नरकवासी। तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है, एकदम गिर पड़ते हैं, तो की कमाई चट हो जाती है, तो उसको कलयुगी कहा जाएगा। परंतु मूल बात यहाँ है ही पतित से पावन होने की। याद भी क्यों करना है? क्योंकि पावन बनना है। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की। कल बाबा ने क्या कहा? अब अगर मन में भी, संकल्प में भी अगर कोई अपवित्र ख्यालात है, तो भी बाबा की याद ठहर सकती नहीं, क्योंकि वो पवित्रता के सागर है। यह है विशेष दुनिया, वो है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी है वही पहले पहले आते हैं। फिर 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता सुख शांति का।
सतयुग को पूरा सुख धाम कहा जाता है। त्रेता भी सेम ही है, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी भी कम हो जाती है। चंद्रमा की कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है, एकदम नील नहीं होती है। तुम्हारा भी ऐसे ही है, नील नहीं होती है। माना इसको ही कहा जाता है आटे में नमक, इतनी रह जाती है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वो मेले तो मेले होने के लिए लगते हैं। इस समय तुम भगवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो, इसलिए ये मेला लगता है। कैसे बनते हो? याद के बल से। याद भी क्यों करना है? क्योंकि मुझे पावन बनना है। मूल बात है ही पावन बनने की। बाप को कहा ही जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। हाँ, बाप खुद कहते हैं माया से संभल कर रहना। माया बड़ी बलवान है, माया बड़ी दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, और ये माया हमारी याद भुला देती है। और 1-2 के ये दुश्मन हुए ना, देखो बाप आकर माया पर जीत पहनाते, माया फिर हरा देती। दिखाया है देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो ये है, हाँ ये युद्ध है। तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है, ये युद्ध है। माया पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती है, माया याद में विघ्न डालती है। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से फिर माया ये थप्पड़ लगाती है। कामी जो होते हैं उनके लिए तो बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यहाँ है ही रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो। तुम मुझे क्यों याद करो? क्योंकि तुमको पावन बनना है। योगी बनो तो पवित्र बनेंगे, अब पवित्र बनेंगे वही योगी बनेंगे। अब फिर भी बनते नहीं हैं। कितना कहते हैं पावन बनो। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। दुनिया में भी क्या कहते, ए काला मुंह कर दिया। कोई गलत काम किया तो काला मुंह किया। तुम काला मुंह नहीं करो। फिर भी लिखते हैं बाबा, ओ बाबा आप इतना कहते हो, फिर भी देखो माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। तो गोरा और सावरा है ना, विकारी काले होते हैं, निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर कहा जाता है ना, श्याम सुंदर का अर्थ भी सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं कि ये स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस था, फर्स्ट नंबर, सुंदरता में नंबर 1 ये पास होता है। हाँ, फिर
पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग में 8, फिर जन्म लेते लेते त्रेता में 12 और फिर पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर में 21 और भक्ति मार्ग शुरू हुआ और कलयुग में फिर उतरते उतरते 42 जन्म लेते लेते फिर एकदम काले बन जाते हैं। तो नाम रखा है श्याम सुंदर। जो सुंदर थे वही जन्म लेते लेते श्याम बनते हैं। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर। शिव के लिए क्या कहा जाता? सदा शिव, एवर कांस्टेंट। कभी ये परिवर्तन में आते नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है, परंतु परिवर्तन शिव बाबा का नियम नहीं है। परमात्मा कैसा है? एवर कांस्टेंट। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर। उनके लिए क्या कहा जाता? सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे सुंदर कौन है? एक शिव ही सुंदर है। और वो आकर बच्चों को भी क्या बनाते? सुंदर बनाते हैं। मना जो पतित काले वो बन गए, वो पावन सुंदर बनते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो स्वर्ग का मालिक बनने। गायन भी है, शिव भगवान आज माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम गाया हुआ है। दुनिया वालों ने क्या कहा? नारी तो नरक का द्वार है। बाबा ने क्या कहा? माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। तो गायन भी है, वंदे मातरम। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है, उसमें शिव बाबा भी आया। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। कहते समय क्या कहते? लक्ष्मी नारायण। माना पहले क्या हुआ? लक्ष्मी, फिर पीछे नारायण, और वहाँ फिर पहले मिस्टर, और यहाँ फिर पहले मिस्टर और पीछे मिसेस। पुरुष प्रधान संस्कृति। तो ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है वो बेहद का पारलौकिक आत्माओं का बाप। एक होता है शरीर का बाप, दूसरा है आत्माओं का बाप। अब हमारे अंदर आत्मा भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। तो सूक्ष्म शरीर का बाप कौन? ब्रह्मा बाबा फरिश्ता, अलौकिक पिता। और एक है ये शरीर का बाप, स्थूल शरीर का बाप, वो हुआ लौकिक पिता। तो 3 बाप हुए अभी हमको। एक ये स्थूल शरीर का बाप लौकिक पिता, दूसरा सूक्ष्म शरीर है सफ़ेद प्रकाश का, जो हमें सूक्ष्म लोक से मिला, वो पिता है ब्रह्मा बाबा फरिश्तों के बादशाह। ये भी है प्रजापिता ब्रह्मा। यह है अलौकिक बाप। और तीसरे है आत्मा, जो परम धाम से आई। तीसरा लोक, जैसे 3 शरीर है ऐसे 3 लोक से 3 शरीर मिले। तीसरा है परम धाम, जहाँ से आत्मा आई। तो आत्मा के पिता वो वहाँ रहते हैं परम धाम में, उसको ही शांति धाम भी कहा जाता है। तो बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि उनसे भी बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे, क्या कहते हैं? आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही संग जोड़ेंगे। क्या कहते? त्वमेव माता त्वमेव पिता, पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव,
त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे सारे संबंध किससे है? तुमसे है। ये किसने कहा? आत्मा कहती है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, जैसा फिर वो कर्म करती है, ऐसे ऐसे जन्म लेती है। कोई साहूकार बनते अपने कर्मों से, कोई गरीब बनते अपने कर्मों से। ये कर्म है, कर्म ही है ना। कोई बीमार होता है, ये भी क्या है? कर्म है। कोई साहूकार है, कोई गरीब है, क्या है? कर्म है। हर एक का शरीर अलग अलग है, ये भी क्या है? अपने अपने कर्म है। कोई सतयुग में आता है, कोई डायरेक्ट कलयुग में आते हैं। ये परमधाम से देखे तो भाग्य है, और यहाँ से देखे तो कर्म है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, तो इन्होंने क्या किया? ऐसा कौन सा कर्म किया? तो यह तो तुम जानते हो, तुम औरों को भी समझा सकते हो। बाप कहते हैं, इन आँखों से जो कुछ भी तुम देखते हो उससे तुम्हें वैराग्य हो। कल का वरदान भी था ना, बेहद का वैराग्य हो। ये सब अब खत्म हो जाने वाला है। ऐसे समझो, ये सब क्या है? कब्रिस्तान। दुनिया नश्वर है। नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे, बाबा आपने ये नया मकान बनाया, हम उसमें जाएंगे। ये पुराना मकान टूट फूट जाएगा। ये कलयुग है, पुराना मकान। तो यह है बेहद की बात। अब बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। ये तो पुरानी छीछी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा ये त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। ये राजा स्थापन हो रही है। ये कोट ऑफ आर्म्स तो को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है। दुनिया तो तमो प्रधान बनती जाती है। ये नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत आएंगी। ये भी मदद करती है नई दुनिया स्थापन करने में। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं। पेट से कोई मुसल नहीं निकले, साइंस निकली है जिससे कि सारे कुल को खत्म कर दिया है। बच्चों को समझाया है। ऊँचे ते ऊँचे शिव बाबा, पूजा भी उनकी करनी चाहिए, एक शिव बाबा की, और पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवी देवताओं की। इस समय तुम ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बल पवित्र बनती है, लेकिन शरीर ये तुम्हारा पवित्र नहीं है, क्योंकि ये विकार से पैदा हुआ है। इसलिए पूजन लायक तुम नहीं हो सकते। हाँ, महिमा लायक हो सकते हैं। जब फिर तुम देवता बनते हो तो तुम्हारी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम पूजन लायक नहीं हो, इस समय तुम महिमा लायक हो। फिर वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? तो माताओं ने श्रीमत पर सबको ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ लिख दी है, बैठकर सुनाते हैं, और तुम सच सच करते रहते हो। तुम ये बैठकर सुनाओ तो फिर वो सच सच कहेंगे। अभी तो तुम उनको सच सच नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि है कि कोई कुछ भी कहता है तो सत्य सत्य कहते रहते हैं। सत्य महाराज,
सत्यवचन महाराज। अब गायन भी है, पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ, तो नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। अब पारसपुरी का नाथ वो तो लिए लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की तो सारी डिनास्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि कहते आए नहीं जानते नहीं जानते, नेति नेति। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो, अर्थात तुम तो गोया आस्तिक बन गए हो। अब माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखकर सोना है। प्रसन्न रहना है, कभी क्रोध नहीं करना, और एक दूसरे की ग्लानि नहीं करना, और से मनाना, और मुक्ति वर्ष भी मनाना है। ये वर्ष मुक्ति वर्ष। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सारे सदा स्मृति में रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, हमारा सबसे ऊंच कुल है, हमें पवित्र बनना है और बनाना है। पवित्र पतित पावन बाप का मददगार बनना है। 2 नंबर है, याद में कभी गफलत नहीं करनी है। देहाभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देहाभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। कौन सा अभ्यास करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वरदान, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो, ये साधन है ही आपके लिए। लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं जाओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, तो फिर विश्व में वो वायुमंडल फैलेगा, और उस वायुमंडल को फैलाओ। स्लोगन, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना, यही तो सबसे अच्छी सेवा है। कोई परेशान है, उसको अपनी शान में स्थित कर देना, परेशानी से दूर कर देना, यही सबसे अच्छी सेवा है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।